हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हमारे सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए एक नया वीडियो, एक नई वैकेंसी के ऊपर। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी की एडवर्टीज़मेंट तो आउट हो चुकी है, लेकिन इसकी फिलिंग, जो फॉर्म की फिलिंग है, वो 5 जून से स्टार्ट होने वाली है, 25 जून तक के लिए। हमें ये एडवर्टीज़मेंट मिला, इसलिए हम प्रायर इसकी वीडियो बना रहे हैं फिलिंग से पहले। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, आगे देखते हैं। हम जिस वैकेंसी के बारे में इसमें बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज की और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की वैकेंसी आई हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा, गोल्ड और सिल्वर के रेट्स जो बहुत हाई गए थे, और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कॉपर सेक्टर में काफ़ी बूम है और हिंदुस्तान कॉपर को एक नया माइंस भी मिला हुआ है, तो इसलिए शायद इन्होंने वैकेंसी निकाली होगी। आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ है। आप लोगों को पता होगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक शेड्यूल्ड ए मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, सीपीएससी के अंडर में आती है। और इसमें जो वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हमारे रेलिवेंट जो है वो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की वैकेंसी है, जिसमें E2 कैडर में 3 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। दूसरी वैकेंसी जो हमारे लिए है वो है सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज की। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज आई हुई हैं, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1। तो टोटल वैकेंसीज जो इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है वो टोटल वैकेंसी है टोटल 7। तो देखिए, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसकी जो ओपनिंग डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 5 जून 2026 से 11 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट जो इसकी फॉर्म फिलिंग की रहेगी वो है 25 जून 2026 टिल मिडनाइट। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, जो वैकेंसीज़ हैं वो फिज़िकली चैलेंज्ड के लिए भी एलिजिबल है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जो हमारी कैटेगरी है उसमें आप देख सकते हैं LV, OA, OL और ABCD जो क्लॉज है वो आप देख सकते हैं। और इसके लिए डिटेल्ड में कि ये क्या क्या है, आप डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की जो वैकेंसी है उसमें बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी मांगी गई है, या आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी डिसिप्लिन में हो, उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है आपके पास इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या इन्वायरमेंटल साइंस में। और सिमिलरली अगर हम बात करें सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज की, तो आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, या आपके पास बीटेक होना चाहिए फायर सेफ्टी / फायर इंजीनियरिंग में। तो जिन्होंने बीटेक फायर एंड सेफ्टी किया है वो भी एलिजिबल हैं, और जिन्होंने डिग्री के साथ में सेफ्टी डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है वो भी एलिजिबल हैं। यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है, अगर डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है, जो स्पेशलाइजेशन मांगी गई है उसी में होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर्म की अगर बात करें कट ऑफ डेट की, तो एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन की, तो वो रहेगी 1/5/2026, मतलब 1 मई 2026। एज लिमिट, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लोअर ग्रेड, स्केल ऑफ पे एंड मंथली ग्रॉस सैलरी। देखिए, ये आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज पब्लिक सेक्टर्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट्स में वैकेंसीज आ रही हैं, खासकर इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में, मैक्सिमम जगह पे वो इमीडिएट लोअर पे स्केल में कैंडिडेट ऑलरेडी PSU में या ऑटोनोमस बॉडीज़ में उनकी वर्किंग होना चाहिए, या तो अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो एक सर्टेन CTC ऑलरेडी मेंशन रहता है कि अगर आप उसको मैच कर रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बिहाफ में अगर प्रूफ की बात करें तो आपको सैलरी स्लिप और ITR रिटर्न्स भी प्रूफ में देना पड़ सकता है। तो देखिए, अगर आप PSU गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और तो इनका रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 2 साल आपको इनके बिलो पे स्केल में काम करना है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए नेक्स्ट बिलो ग्रेड स्केल ऑफ पे एंड मंथली ग्रॉस सैलरी रिक्वायरमेंट फॉर ईच पोस्ट, जो पोस्ट मेंशन्ड है उससे एक नीचे होनी चाहिए। हम बात करेंगे E2 ग्रेड के, क्योंकि हमारी दोनों वैकेंसीज जो हैं वो E2 ग्रेड में आई हैं। E2 ग्रेड इनकी डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है, 50,000 बेसिक पे से 1,60,000 तक। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो है 40 ईयर्स, मतलब 40 साल एज लिमिट दी गई है।
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वो है 3 साल। यहाँ क्लियर रहना है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्वायरमेंट के केस में पीजी डिग्री या डिप्लोमा के बाद ही कंसिडर होगा, और सेफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री इन सेफ्टी के बाद ही कंसिडर होगा। अगर आप आईडीए पे स्केल या सीडीए पे स्केल में जॉब कर रहे हैं तो आप इमीडिएट लोअर पे स्केल मतलब 40,000 की पे स्केल में आपको होना है, या अगर आप सेंट्रल डियरनेस अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैं तो उसमें आपका 44,900 से 1,42,400 वाला पे स्केल होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या बैंक एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये आईडीए सीडीए का पैटर्न नहीं चलता है, तो आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ₹93,400, 93,400 आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी की वो बात कर रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया ऑलरेडी इन्होंने यहाँ फिक्स कर रखा है। एक्सपीरियंस जो है आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन जब कंप्लीट हुई है उसके बाद से ही कैलकुलेट होगी। रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रहेगा तो ही आपको प्रेफर किया जाएगा। इनिशियली फेस में माइनिंग सेक्टर, मेटल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो आपको प्रेफरेंस रहेगा, बाकी आप एक्सपीरियंस कहीं का भी लगा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो सेम डोमेन में होना चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेफ्टी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेफ्टी इंडस्ट्री में आप मतलब सेफ्टी प्रोफेशनल्स एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीचिंग, फेलोशिप, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एकेडमिक प्रोजेक्ट में अगर है तो उसको एक्सपीरियंस के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप करेंटली एचसीएल में रेगुलर बेसिस पे जॉब कर रहे हैं और आपने इमीडिएट लेवल में 1 साल जॉब कर रखा है ऑलरेडी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए हमने ऑलरेडी बोला है 40 साल एज लिमिट दी गई है जिसकी कट ऑफ डेट है 1/5/2026। लेकिन अगर आप SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो इसमें यहाँ एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ मेंशन की गई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल, PWD जनरल EWS के लिए 10 साल, PWD OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो यहाँ रहेगा टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड इन पर्सनल इंटरव्यू। 100% वेटेज सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा। देखिए इंटरव्यू के लिए 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा, मतलब एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को कॉल किया जाएगा, 3 वैकेंसी है तो 15 लोगों को कॉल किया जाएगा। अगर एक ही वैकेंसी है तो उसके लिए 10 लोगों को कॉल किया जाएगा ओवरऑल। लेकिन हमारे जो रेलिवेंट वैकेंसीज हैं इन्वायरमेंट और इसकी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 वैकेंसी है तो यहाँ 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा। देखिए अगर कंसिडर करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया कैसा रहेगा उनका, अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं अगर आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जितना आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने 5 साल एक्स्ट्रा जॉब किया है जितना उनका रिक्वायर्ड है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर रखी है उससे ऊपर भी आपने किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 2 मार्क्स तक आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। मतलब अगर BE BTech किया है और आपने बेसिकली और आपने MTech किया तो 1 नंबर मिलेगा, आपने PhD किया है तो 1 नंबर और मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने कोई कोर्स किया है या इस बीच में आपने कोई कोर्स किया है तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 ही मार्क रहेंगे। अब आप देख सकते हैं अगर ये भी क्राइटेरिया सेम होता है, टाई अप होता है, तो जिस कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है उस कंपनी के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंपनसेशन अगर हम पैकेज की बात करें तो देखिए 50,000 का पे स्केल है तो इसके अंदर सारा कवर हो जाएगा आपका। आईडीए अलग से आपको मिलेगा, पक्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, यूजी अलाउंस मिलेगा, एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा अलाउंस आपको मिलेगा और पीआरपी के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। सीटीसी की अगर हम बात करें तो देखिए डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी है, सीटीसी E2 ग्रेड रहेगा। इसमें अगर देखेंगे हमारी जो वैकेंसी और नॉन माइनिंग वैकेंसीज है तो इसमें मिनिमम जो
CTC आएगा वो 16.85 लाख का आ रहा है और मैक्सिमम 51.58, जो कि उस पे स्केल के लास्ट बैंड पे कैलकुलेट की गई है। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आप इन पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल का बॉन्ड रहेगा कंपनी में जॉब करने का, मतलब 3 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं और आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के पहले छोड़ते हैं तो आपको ये जो बॉन्ड अमाउंट है 3 लाख रुपए, ये आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सारे अपने जो फॉर्म्स भरा है उसकी कॉपी, आपके सारे एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स और आपके एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। डेट एंड टाइम वेन्यू का जो भी रहेगा वो आपके कॉल लेटर पे मेंशन रहेगा, जो कि आपको ईमेल आईडी पे आएगी या तो वेबसाइट पे पोस्ट की जाएगी। कैंडिडेट को अपना कॉल लेटर के साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी लेके जाना है। 10th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है उसकी सर्टिफिकेट्स, आपने कुछ एडिशनल किया तो उसके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और अगर आप PSU गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट जो बिलो पे लेवल का ग्रेड पे है उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ और NOC ज़रूर लेके जाना है। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का और लेटेस्ट फॉर्म स्लिप उनके लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट जो देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए फॉर्मेट। और मेडिकल फिटनेस, देखिए ऑब्वियस सी बात है, कहीं आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस से अंडरगो होना है। उसके बाद अगर आप मेडिकल पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं तभी आपको ये ज्वाइनिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए जनरल OBC EWS के लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है। SC ST, फिजिकली चैलेंज और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी प्लस बैंक एप्लीकेबल चार्जेस शैल बी पेड बाय द एप्लीकेंट। पेमेंट गेटवे NEFT ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू आप कर सकते हैं, मतलब 500 के ऊपर जो पेमेंट गेटवे चार्जेस लगेंगे या जो भी GST लगता है तो वो भी आपको खुद से ही पे करना है। कोई भी अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन या चेंजेस होते हैं तो ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com पे आपको जाना है। इनके कैरियर सेक्शन में जाना है। कैरियर सेक्शन में वहाँ आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए लिंक दी गई होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जो भी पैरामीटर्स पूछे जा रहे हैं वो आपको फिलअप करना है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आपको रेलिवेंट डिटेल्स के साथ आपको स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को रख लेना है, क्योंकि उससे एक एप्लीकेशन नंबर और एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको एयर फेयर, आपको टिकट का फेयर जो है वो रिम्बर्स किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल टू सर्व द कंपनी एनीवेयर इन इंडिया। इनकी मेनली 3 माइंस है, वहाँ आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। और वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट के बाद ही आपका कंफर्मेशन माना जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो है आपको हार्ड कॉपी के साथ में प्रोड्यूस करना होगा पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए मिनिमम 1 साल के लिए, ताकि जो भी आपको इंटीमेशंस रहेगी वो टाइम टू टाइम उस पर आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, वैकेंसी अच्छी वैकेंसीज़ है और एक बूमिंग सेक्टर है, माइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसमें, आइदर इन्वायरमेंट फील्ड में या सेफ्टी फील्ड में, वो इसको ज़रूर अप्लाई करिए। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को फिलअप करने से पहले, जब 5 जून से स्टार्ट होगी उससे पहले एक बार आप एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ लें और क्रॉस चेक कर लें कि आप अपने जो क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।